गाइस आज के दिन हमें मार्केट में गजब की पैनिक सेलिंग देखने को मिली, जहां पे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट के आसपास क्रैकडाउन होता हुआ नजर आया। मार्केट में पहले भी पैनिक सेलिंग कंटिन्यू चल रही थी, फिर मार्केट ने यहां पे पॉज लिया, वापस से ब्रेकडाउन किया। उसके बाद नेक्स्ट डे वापस से यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिली, उसको भी हम यहाँ पे आज पूरा की पूरा एनगल्फ कर चुके हैं। एक बियरिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल बनती हुई जा रही है, जहां पे उसके लो के नीचे भी हमने ट्रेड करना, उसके नीचे क्लोज करना चालू कर दिया है। अब यहाँ पे कल हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है। किस तरह से उसमें हम एक्सपायरी मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, साथ ही बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट कर रहे हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे कल डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस में सैटरडे के दिन पे, कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास से हमने सेलिंग दिखाई है। उसके बाद 3 दिन मार्केट ने अच्छा सा यहाँ पे पॉज लिया, वापस से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नजर आया था। अभी मार्केट वापस से यहाँ पे ऊपर आके एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज करके गया था, जहां पे ये पूरे 3 दिन का हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था उसी की लोअर साइड पे। तो मैंने आपसे यही कहा था कि या तो मार्केट ये जो पूरा कंसोलिडेशन है इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, एग्जैक्ट लेवल मैंने आपको बताया था 46,200 का, इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है 200 से 250 के ऊपर, तभी हमें एक अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे मिल पाएगा, स्ट्रेंथ का साइन मिल पाएगा। या फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे निकलना चालू करता है जब, क्योंकि इस टाइप का प्राइजेक्शन बना के हम यहाँ पे खड़े हुए थे, तो मैंने आपसे यही कहा था या तो मार्केट थोड़ा नीचे निकलना चालू करता है तब एक अच्छे मोमेंटम मिल पाएंगे, या फिर मार्केट इस पूरे कंसोलिडेशन जोन के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है। आज के दिन मार्केट हमें फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन होता हुआ नजर आया और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिली पूरा दिन। उसी के साथ जैसा हमने वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये इस टाइप से यहाँ पे चैनल पैटर्न बनता हुआ जा रहा है, उसकी लोअर साइड पे आके यहाँ पे हम 3 वीक से अच्छे से कंसोलिडेट कर रहे हैं। और अभी मैंने आपसे यही कहा था कि रेंज यहाँ पे काफी ज्यादा श्रिंक होती हुई जा रही है इस तरह से, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर या इसके नीचे मार्केट निकलना चालू करता है तो इसकी और रेंज काफी ज्यादा छोटी हो चुकी थी, यहाँ पे मार्केट में ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अभी एग्जैक्टली ऐसे लेवल के आसपास हम यहाँ पे खड़े हैं कि यहाँ से और हमें सेलिंग देखने को मिलती है, तो ये चैनल भी पूरा यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ सकता है। इस तरह से ये आपको पूरा चैनल यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे काफी अच्छे टारगेट्स डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। एटलीस्ट हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, जो ये पूरा यहाँ पे पहले हम यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देना चालू किए थे, लगभग अराउंड इस लेवल के आसपास तक, यहां तक हम पहले आ सकते हैं। अगर यहां से मार्केट कंटिन्यू कल के दिन फ्लैट वगैरह आसपास इस लेवल के आसपास खुल के नीचे निकलना चालू करता है तो, क्योंकि ये पूरा ऐसा लेवल था जहां से हमने यहीं से ब्रेकआउट किया था, इस तरह से कंसोलिडेट कर रहे थे हम, यहीं से एग्जैक्टली हमने ब्रेकआउट किया था, ये पूरा मोमेंटम जो दिया था। अभी एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास तक हम आ सकते हैं अगर यहां से मार्केट कुछ ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो। फिर उसके बाद वीकली कैंडल किस तरह से क्लोज होती है उस पर पूरा गेम डिपेंड रहेगा। अगर इसके नीचे ही क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे और फर्दर सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। वापस से डेली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, एग्जैक्टली हम चैनल की लोअर साइड पे ही यहाँ पे होल्ड करके खड़े हुए हैं। तो प्लान को एकदम सिंपल रखेंगे कल के लिए कि यहाँ पे मार्केट लो के आसपास ही कहीं पे ओपन होता है, तो वापस से अगर इसके नीचे निकलना चालू करता है तो यहाँ पे एक सेलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं, और जो ये सेलिंग का मोमेंटम पूरा चलता हुआ आ रहा है इस तरह से प्राइजेक्शन बनाते हुए, यही हम कैरी फॉरवर्ड होता हुआ रह सकता है, उसी के लिए हम प्लान कर सकते हैं। और जैसा कि इतनी बड़ी कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, वापस से कोई बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है तो फिर यहाँ पे बीच में मार्केट टाइम पास करता हुआ रहेगा, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे कॉल सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नीचे से पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये पूरा ऑप्शन सेलर्स के लिए एक अच्छा दिन बन के रह जाएगा, जहां पे ऑप्शन बायर्स को कोई खास मोमेंटम, बड़े मोमेंटम देखने को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वैसे भी आज के दिन एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इस चैनल पैटर्न को और ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस वीडियो में, और प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि अभी हम चैनल की हायर साइड पे खड़े हुए हैं, जहां पे एक अच्छा मोमेंटम करते हुए हम आ रहे हैं ऑलरेडी। तो यहीं पे मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हो जाता है, तो पहले हमें यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पे सेलिंग दिखा के अगर मार्केट सेकंड हाफ में बाई चांस इस तरह से ऊपर आता है और इसके हाई को ब्रेकआउट करता है, तभी हमें पॉजिटिव साइड पे कोई छोटा मोटा मोमेंटम मिल पाएगा, जहां पे मैंने आपसे यही कहा था कि इस लेवल के आसपास वापस से हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है। और डाउन साइड पे ये जो हमने इस तरह से यहाँ पे बॉक्स मार्क कर रखा था, मैंने आपसे यही कहा था कि 45,255 200 के नीचे अगर मार्केट निकलना चालू करता है, ये लास्ट सपोर्ट वाली होप होने वाली है, जहां पे हमने पहले कंसोलिडेट करके इस तरह से ब्रेकडाउन किया था, उसी जोन में आके वापस से यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट करके उसी पे सपोर्ट लेके ऊपर हम निकलना चालू किए थे। तो मैंने आपसे यही कहा था कि ये लेवल डिफेंड हो जाना चाहिए यहाँ पे 45,255 के आसपास का। अगर उसके नीचे मार्केट आना चालू करता है तो वापस से हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हम इस तरह से जूम करके देखते हैं तो मार्केट एग्जैक्टली फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हुआ, पर जैसा कि यहाँ से कंटिन्यूअस मोमेंटम चलता हुआ आ रहा था बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ, तो जो यहाँ के स्टॉप लॉस वगैरह पड़े थे वो ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो चुके थे।
ये मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था कि मोस्टली यहाँ पे स्टॉप लॉस खत्म हो चुके हैं। तो अगर यहाँ से मार्केट को चैनल का ब्रेकआउट करना भी है तो पहले यहाँ पे सेलिंग में जा सकता है, या फिर थोड़ा यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा मार्केट को अच्छा खासा, ऐसा दिखाना पड़ेगा कि सेलिंग में जा रहा हूँ, सेलिंग में जा रहा हूँ, फिर हाई पॉइंट को यहाँ पे ब्रेकआउट करना जरूरी है, तभी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ तक का इस लेवल के आसपास हमें मिल पाएगा। छोटा मोटा ऐसा कुछ होता हुआ नजर ही नहीं आया। मार्केट फ्लैट ओपन जहां पे हुआ वहीं से कंटिन्यू गिरना चालू कर दिया। उसके बाद जैसा ही इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकडाउन किया तो आप देखेंगे वापस से यहीं पे एग्जैक्टली रीटेस्ट करके एक बहुत अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली है एंड में, और चैनल की लोअर साइड पे अभी हम वापस से आ चुके हैं। यहाँ पे पहले कंसोलिडेट किया था, उसी के यहाँ पे टच करके हम सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। तो वापस से मार्केट कुछ इसके नीचे निकलना चालू करता है तो ये यहाँ पे हमें बहुत तेजी से यहाँ पे सेलिंग होती हुई नजर आ सकती है, फिर हम नया लो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। और जैसा कि मार्केट ने एक्जैक्टली 45,000 लेवल पर टच करके यहीं पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए यहाँ पे क्लोजिंग करी है, उसी के नीचे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो इसी लेवल के आसपास मार्केट ओपन होता है, 5-7 मिनट रुक के अगर ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है तो यहाँ पे छोटा मोटा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है एक्जैक्टली इस लेवल के आसपास तक, जो कि निकल के आता है 150 से लेकर 200 की रेंज में। यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक हमें छोटा मोटा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये पूरा हमारा वापस से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह से काम करने वाला है, क्योंकि यहीं पे एक्जैक्टली सपोर्ट लेके, पहले भी हम यहीं पे सपोर्ट ले रहे थे, यहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर बाउंस करना चालू किया, उसके बाद यहाँ से हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये पूरा हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पे जोन होने वाला है। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करना भी चालू करता है तो एकदम 25% क्वांटिटी के साथ हमें यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, छोटे मोटे मोमेंटम को कैप्चर करते हुए। वो भी इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह आए हैं नीचे के, उनको टारगेट करते हुए उन्हीं की तरफ से कोई प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होती है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह होता है नए स्टॉप लॉस जनरेट करने के लिए, उसके लिए एकदम छोटा मोटा मोमेंटम 70 से 100 पॉइंट पकड़ते हुए। और सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है इसी जोन के आसपास तो ये पूरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, और स्विंग के बीच में भी हम वापस से आ चुके होंगे, पूरे चैनल पैटर्न के भी बीच में एकदम आ चुके होंगे। तो यहाँ पे हम अग्रेसिव होकर ना बाय कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं, फिर हमें यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। सेकंड प्राइजेक्शन किस तरह से बनता है, शुरुआत में जैसे मार्केट नीचे निकलना चालू करता है, उसके बाद वापस से अगर हाई वगैरह को टेकआउट कर रहा है तो हम छोटा मोटा बाइंग के लिए सोच सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस तरह से यहीं पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे निकलना चालू कर रहा है तो सेकंड प्राइजेक्शन जब इस तरह से पुल बैक वगैरह लेके वापस से मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तब हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं। बस एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन होता है तो आज यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देख के हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली है, तो फर्स्ट टिक के साथ ही अगर नीचे निकलना चालू कर रहा है तो जैसे ही यहाँ पे थोड़े बहुत ये बायर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये क्लियर होते ही मार्केट वापस से पुल बैक वगैरह दे सकता है। तो ज्यादा बेटर अप्रोच हमारे लिए वो हो जाती है, ज्यादा बेटर प्लान हमारे लिए वो हो जाता है कि यहाँ पे मार्केट ओपन होकर थोड़ी देर पहले रुके, फिर अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तभी हमें मोमेंटम मिल पाएगा कैप्चर करने लायक। खुलते से ही अगर इस तरह से गिर रहा है तो उसमें मैं पर्सनली ट्रैप होने वाला नहीं हूं, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड वगैरह भी नहीं बैठेगा और वापस से कंडीशन पूरी रिपीट होती हुई नजर आ जाएगी, जिसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड अगर सपोज मार्केट बड़ा सा कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो यहाँ पे ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल होने वाला है 44,444 से लेकर 500 के आसपास। यहाँ पे मार्केट अगर 5-7 मिनट रुक के इसका ब्रेकडाउन करता हुआ चल रहा है तो 50% क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पे 1100 पॉइंट के आसपास वापस से गैप डाउन खुल रहे होंगे हम बड़ा, तो यहाँ पे काफी अच्छे पॉइंट्स का मोमेंटम हो चुका होगा, तो अग्रेसिव होकर यहाँ पे सेल नहीं कर सकते और ना यहाँ पे बाय करने का तो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छी वीकनेस बनी हुई है, चैनल पैटर्न वगैरह के भी नीचे हम डायरेक्टली गैप डाउन खुल रहे होंगे, तो यहाँ से और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। फिर तो उस केस में अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन वगैरह दिखता है, वापस से मार्केट इसको ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है, थोड़ा 2-5 मिनट यहाँ पे रुक के फर्स्ट टिक के साथ अगर खुलते ही यहाँ पे वॉलिटिलिटी वगैरह में स्पाइक वगैरह लगाता है तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। 2-5 मिनट यहाँ पे रुक के फिर ब्रेकडाउन कर रहा है तो मतलब ये हो जाता है कि मैं यहाँ पे होल्ड करने का ट्राई करा, सपोर्ट देने का ट्राई करा बायर्स ने, फिर यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन करता हुआ चल रहा है तब हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसको प्लान हमें 50% क्वांटिटी के साथ ही करना है। ये कुछ लेवल्स रहेंगे 44,444 के आसपास और 44,270 के आसपास, जिस पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। अपर साइड पे यहाँ पे सारे वही लेवल्स हैं, 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 45,200 से लेकर 150 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलने वाला है। ये पूरा जोन ही हमारा ऐसा रहेगा जहाँ पे मार्केट का चौपी जोन है, रेजिस्टेंस वाला जोन है, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे सेलर्स आए हैं, नीचे से वापस से हम ऊपर खुल रहे होंगे या ऊपर जा रहे होंगे, तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास बायर सेलर्स की फाइट हमें देखने को मिलेगी, तो इस एरिया को हमें पूरा अवॉइड कर देना है। मैं पर्सनली इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोई भी ट्रेड प्लान करने में। उसके थोड़ा नीचे निकलना चालू करते हैं तो यहाँ पे सीधा 44,050 के आसपास हमें एक सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। ये सारे लेवल्स वही हैं जो काफी लंबे टाइम से हमने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, कोई भी नए लेवल्स को यहाँ पे मार्क नहीं किया गया है। अब जैसा कि आज के दिन हमें मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिली थी, इसके एनालिसिस में हमने यही डिस्कस किया था कल संडे को कि यहाँ पे ये जो पूरा जोन होने वाला है 10,811 के आसपास, 811 के आसपास से 780 का जो पूरा जोन होने वाला है, ये पूरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन होने वाला है। इसी के आसपास मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप खुलता है, तो मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे पहले हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं।
जिसमें हमें टारगेट छोटे पकड़ते हुए चलना है, क्योंकि अभी भी हम स्विंग के अंदर में बने हुए रहेंगे। यहां तक का टारगेट मैंने आपको मार्क करके बताया था, एग्जैक्टली वहीं तक का एक फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका था, फिर एंड में कुछ कैंडल्स में हमें मोमेंटम देखने को मिला। लेवल्स वगैरह आप चेकआउट करेंगे तो एकदम डॉट टू डॉट परफेक्ट बैठे। 811 के आसपास हमने लेवल लगाया था, 812 के आसपास एग्जैक्टली आज का मार्केट में हमें इंट्राडे हाई देखने को मिल रहा है। कैसी रही आपकी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, कमेंट करके जरूर बताना। कितने लोगों ने ट्रेड ली, नहीं ली, या फिर आपने निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पसंद किया। अब कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो यहां पे भी सेम प्राइस एक्शन है जैसा बैंक निफ्टी में बन रहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ था। वहां से हमने सेलिंग दिखाई, थोड़ा सा पुल बैक लेने का ट्राई करा, वापस से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई। अभी यहां पे पॉज लेके मार्केट ने एक छोटी सी कैंडल बनाई थी, ग्रीन कैंडल, उसके भी नीचे ब्रेकडाउन करना चालू कर दिया है। एग्जैक्टली लो के आसपास आके हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, तो वापस से मार्केट लोअर साइड पे ही इसके आसपास ही खुलता है, फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे, और थोड़ी देर रुक के यहाँ पे वापस से ब्रेकडाउन करता है। तो हमें काफी अच्छे लेवल्स यहाँ पे नीचे के देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसे ही ये स्विंग पॉइंट ब्रेकडाउन होगा तो इसके नीचे काफी सारे लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे कटना चालू होंगे जो भी बाय करके बैठे हैं। फिर हमें सीधा यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक का, यहाँ पे जहाँ पहले सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था, पहले मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था, इस लेवल के आसपास तक भी हम आ सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। ये सारे कुछ लेवल्स हमारे काम के रह सकते हैं। 20,157 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे यहाँ पे 19,877 के आसपास, एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास हम सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं, जो कि पहले का भी यहाँ पे स्विंग पॉइंट लगा हुआ है। और ये जो हमारा पूरा एक जोन हो जाता है, ये यहाँ पे पीछे हमें गैप देखने को मिल रहा है, एक मार्केट गैप अप ओपन हुआ था तो वहां पे एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि 19,770 से लेकर 730 के आसपास हमें देखने को मिलता है। उसके नीचे सीधा यहाँ पे 19,640 के आसपास ही नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। कंडीशन किस तरह से फॉर्म हो सकती हैं, तो जैसा कि कल एक एक्सपायरी होने वाली है, एक्सपायरी पे हम फ्रेश मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम प्लान करते हैं, तो वैसे तो ऑलरेडी एक बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल चुका है आज के दिन पे। फिर भी मार्केट अगर कल के दिन यहीं पे इसी जोन के आसपास ओपन हो जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलेशन हमें देखने को ऑलरेडी मिल रहा है, थोड़ी देर यहाँ पे और रुक जाता है, उसके बाद वापस से अगर लो को ब्रेकडाउन कर रहा है यहाँ पे, तो एक छोटा मोटा मोमेंटम और हम कैप्चर कर सकते हैं, जहां पे ये जो मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, पहले यहाँ पे इस तरह से फॉल हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को थोड़ा होल्ड किया, थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई करा, बायर्स वगैरह को बिठाया, वापस से यहाँ पे फॉल हुआ, वापस से यहाँ पे इस तरह से मार्केट ने होल्ड किया, फिर वापस से फॉल हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट मोमेंटम, सेकंड मोमेंटम, थर्ड मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, फोर्थ मोमेंटम के लिए हम प्लान कर रहे होंगे। तो पहले तो थोड़े स्टॉप लॉस आने का यहाँ पे वेट करना है, उसके बाद भी छोटे मोटे टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे ट्रेल करते हुए अच्छे से प्लान कर सकते हैं। फ्लैट तो ओपन हुआ पर खुलते से ही डायरेक्ट गिर रहा है, तो वही आज का केस वापस से रिपीट हो जाएगा। फ्लैट मार्केट ओपन हुआ, खुलते से ही गिरना चालू कर दिया, तो उसमें फिर मार्केट कहीं से भी नीचे जाके वापस ऊपर आ सकता है। ये हमें नहीं सोचना कि मार्केट गिरता ही जाएगा क्या, गिरता ही जाएगा क्या, वैसा हो सकता है पर उसके होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं कि सेम चार्ट अगले दिन पे भी रिपीट हो, वापस से फ्लैट ओपन हो, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, जैसा आज का हमें देखने को मिला। तो मैं पर्सनली उसके लिए प्लान नहीं कर रहा हूं। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है तो वापस से पूरी स्विंग के बीच में हम आ चुके होंगे, ऊपर से कॉल सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नीचे से पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बीच में हम यहाँ पे कोई खास एक्सपायरी मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम वगैरह तो प्लान नहीं कर सकते, छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हमें चलना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर कोई वापस से बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में हमें 5-7 मिनट वेट करना है। अगर मार्केट कंटिन्यू चलता हुआ जा रहा है तो क्वांटिटी कम रखते हुए हम काम कर सकते हैं, जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया, क्योंकि फिर वो एक वॉलेटाइल डे हमें देखने को मिल जाएगा। अच्छा मोमेंटम ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, ऑलरेडी यहां से वन वे मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, और जितने पॉइंट्स हम गैप डाउन खोलेंगे उतने पॉइंट्स और यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएंगे। तो मार्केट थोड़ा नीचे गया तो फिर वापस ऊपर आ गया, ऊपर गया तो थोड़ा नीचे आ गया, इस तरह से वॉलेटाइल डे हमें देखने को मिल सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो पूरा जोन था हमारा, जिसको हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी, पर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी थी। इस तरह से शूटिंग स्टार को देख के यहाँ पे हर कोई सेल करने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पे मार्केट यहाँ पे फॉल नहीं कर पाता है, इसलिए मार्केट ने माइंडसेट को चेंज करने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई करा, पर वापस से स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे सेलिंग दिखाई थी। और वीकली एनालिसिस में मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे एक इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनती हुई जा रही है, जहां पे उसके लो के आसपास ही हमने पॉज टाइप ऑफ कैंडल बनाई है। तो वापस से मार्केट कुछ नीचे निकलना चालू करता है तो हमें यहाँ पे और सेलिंग देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। अभी कल के लिए यहाँ पे सिंपल सा प्लान रहेगा कि ये जो पूरा यहाँ पे ब्रेकआउट हमने किया था, ये कहीं ना कहीं पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों फेल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हम पहले ऊपर गए, यहाँ पे बहुत टाइम तक मार्केट ने होल्ड करा, पर कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को नहीं मिल रही थी। सिर्फ ये एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिली, जो भी एक तरह से इनसाइड कैंडल थी, ना तो हाई को ब्रेकआउट कर पाई थी, ना ही लो को ब्रेकआउट कर पाई थी, तो कोई भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को नहीं मिल रही थी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ हम नीचे आए, वापस से रिटेस्ट करा और वापस से हम नीचे निकलना चालू कर दिए हैं। सबसे बेस्ट हमारे लिए वही रहेगा कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास ही ओपन होता है, थोड़ी देर यहाँ पे रुक के वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करता है, या हल्का फुल्का गैप अप खुल के भी वापस से ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तो हम यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, जहां पे पहले हम 500 के लेवल के आसपास तक आ सकते हैं, जिसको हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बन चुका है ये हमारा।
इस लेवल के आसपास तक हम प्लान कर सकते हैं। फिर इसको किस तरह से मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करता है उसके ऊपर फर्दर मोमेंटम डिसाइड रहेगा हमारा। और जैसा अपसाइड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई को टच करके यहाँ पे इस तरह से लोअर हाइज लोअर लोज का प्राइजेक्शन बनाता हुआ चल रहा है। तो अपसाइड की स्ट्रेंथ तो हमें कुछ इसके ऊपर ही मिल पाएगी जब मार्केट को ये सेलिंग कैंडल वगैरह के ऊपर निकलना चालू करता है, तभी स्ट्रेंथ का साइन हमें मिल पाएगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। ये कुछ लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस करे थे और प्लान हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट में यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनती हुई जा रही है। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करता है, फिर अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है तो छोटा मोटा मोमेंटम हमें पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है, पर वापस से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। और यही हमने डिस्कस किया था कि जो यहाँ पे नीचे की साइड पे सेलर्स वगैरह आए हैं वो तो यहाँ पे इस पूरे यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह हुआ, अप साइड के मोमेंटम वगैरह हुआ है, उसमें एग्जिट करके जा चुके होंगे। यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुलते ही मार्केट में कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद एक्जैक्टली हम सीधा सपोर्ट लेवल के आसपास आए, फिर यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करता हुआ नीचे की साइड पे जा रहा था। जैसा हमने काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, बैंक निफ्टी में हमें ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रही थी। एचडीएफसी बैंक वगैरह का वेटेज भी उसमें ज्यादा होता है। मेजर फॉल वगैरह हमें एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद ही देखने को मिले थे। तो निफ्टी 50 में उतना ज्यादा वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा था और ये ऑल टाइम हाई को वापस से टच करके आया है। और यहाँ पे आज भी उतना अच्छा हमें सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है जितनी बड़ी सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो कल किस तरह से कंडीशन बन सकती है, सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाता है इस जोन के आसपास, तो वापस से यहाँ पे एक छोटा मोटा सेलिंग का प्रेशर हमें और देखने को मिल सकता है, जहां पे इस लेवल के आसपास तक हम आ सकते हैं 500 के आसपास तक। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आज मार्केट फ्लैट खुल के कंटिन्यू गिरा है यहाँ पे फर्स्ट टिक के साथ ही ऑलमोस्ट। तो अगर डायरेक्ट गिर रहा है यहाँ पे तो उसमें मैं प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। थोड़ी देर यहाँ पे रुक के फिर गिरता है तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाता है इस लेवल के आसपास, तो इसको अगर ब्रेक डाउन करता हुआ चल रहा है मार्केट तो हम सेलिंग के लिए ही प्लान रख सकते हैं। क्वांटिटी हमें 50% कर देनी है क्योंकि यहां से यहां तक का मोमेंटम हो चुका है, फिर और पॉइंट्स यहां पे ऐड हो चुके होंगे गैप डाउन में। सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है कोई बड़ा, तो वापस से हम पूरे इस चौपी रेंज के अंदर में आ चुके होंगे, तो यहाँ पे कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। जिगजैग मार्केट यहाँ पे बना रहेगा, ऊपर गया थोड़ा फिर वापस नीचे आ गया इस तरह से। उसमें हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं, पर अग्रेसिव होकर ना यहाँ पे बाय कर पाएंगे ना ही सेल कर पाएंगे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं 21,800 के आसपास, उसके नीचे 21,720 के आसपास, जहां पे मार्केट ने आज एक्जैक्टली इस तरह से स्विंग लगाई है यहाँ पे। उसके नीचे सीधा यहाँ पे 21,500 के आसपास, उसके नीचे 21,430 के आसपास। अपर साइड पे यहाँ पे बहुत दूर की बात हो जाती है खैर, पर 21,960 से लेकर 22,000 का पूरा ये जोन हमें देखने को मिल रहा है, जिसको हम काफी लंबे टाइम से यहाँ पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ये सारे कुछ लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं फोकस रखूंगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।